करिश्मा थे, वरना पत्थर को भला ताजमहल कौन कहेगा। ऐ मेरी नज्म के उन्वा, मेरे अशार की जान, मैं तसव्वुर में खोके गजल कहता हूँ, संगे मरमर के तराशे हुए पत्थर को नहीं, मैं मोहब्बत को हंसी ताजमहल कहता हूँ। हम नहीं खाएंगे। जितेंद्र रहते वो भी कहते, हाँ ये जानवरों का खाना हम नहीं खाएंगे। तो राजकुमार की गरजती हुई आवाज पीछे से सुनाई पड़ते राजकुमार साहब कहते, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये रोटी, ये वो रोटी है जिसके कारण एक गरीब माँ अपने बच्चे को बेच डालती है। कभी किसी बहन की इज्जत लुट जाती है, इंसान इंसान का खून कर बैठता है। ये रोटी तुम्हारे उस खाने से कहीं अच्छी है जो तुम चोरी और चकारी से कमाते हो। घमंड है तो खाओ कसम, इस रोटी को हाथ नहीं लगाओगे, इसका एक टुकड़ा भी अपने मुंह तक नहीं ले जाओगे। खाओ सौगंध। ये पेट की आग जहन्नुम की आग से भी तेज होती है, अच्छे अच्छों को जलाकर खाक कर देती है। इसे सिर्फ रोटी ही बुझा सकती है, सिर्फ रोटी। उठाओ इसे। जिंदगी में कभी ऐसी हरकत न करना जिससे तकदीर या तकदीर का लिखने वाला तुमसे हमेशा के लिए रूठ जाए। कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। खुश तो बहुत हो गए तुम, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं छोड़े, वहां तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैंने, लेकिन तुम जानते कि आज जिस रात मैं यहां खड़ा हूं, वो रात जिसके माथे से तुम्हारे चौखट का पत्थर खिस गया, वो रात जिस पे जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो रात जो जिंदगी भर चलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाते रही, वो रात आज जिंदगी और मौत के उस राह पे खड़ी है। और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर उसका, कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया उसने? क्या उसका जुर्म है कि मेरी मां है? क्या उसका जुर्म है कि उसने मुझको जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं? किस जुर्म की सजा दी जा रही उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागन होते विधवा बनी, लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं। जो थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई आएगा, उतारेगा, तुम आओगे, देखोगे, आंसू बहाओगे, घर में जाओगे, खाओगे, सो जाओगे, भूल जाओगे। तुम्हारी यह नामर्दानगी बुज़दिल एक दिन देश की मौत का तमाशा इसी तरह खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे, कुछ नहीं। अभी मैं तुमको कुछ समझाऊं, तुम्हारी जिंदगी में फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है, गुलामी करने की आदत। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों के बीच गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पे तुमको बहका तो तुम एक दूसरे के घरे काटने चले जाते हो। काटो काटो, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता, उसे भी शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, मगर नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। रेंगते रहो, आपस में लड़ो और मरो, आए गए खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। एक कलम वाली बाई ठीक बोलती थी, कलम के जोर पे काले समाज को खत्म करना चाहती थी। कौन समझे उसकी बात को? सब साले मुर्दे मुर्दे, जिंदा लाशें, किसे जगाती हो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। एक कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। अरे एक दूसरे को चलाने के वक्त आ गया था तुम्हारा ईमान भाड़ में है। इसको जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे में देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है,
उसके घर में जो रोटी बनती है उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस कर आता है। साले अपने खुद के देश में एक सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं, उन्हें मालूम है कि मूर्तों का देश है। वतन से जो कोई हमदर्दी तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। अरे एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लाठी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, पागल हूं। मेरे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, क्यों सर फोड़ रहा हूं इन पत्थरों से। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पे एक और कुत्ते की मौत मरने चला है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या, हम इस तरह जीते रहेंगे, क्यों है ना। हाँ हाँ हाँ, जियो जियो भाई जियो, जिसे जैसा जीना है जियो, लेकिन मैं हिजड़े की जिंदगी जी नहीं सकता। ए ला चल 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 चल। मोहब्बत क्या खाना। थैंक यू वेरी मच। काफी डायलॉग आपके सामने पेश किया हमारे चूहा गैंग के फुल मेंबर्स की तरफ। अबे क्या बोला, तेरी बीबी ताजमहल। अबे ताजमहल होगी तो होगी, मेरी बीवी 14वीं का चांद है। अरे चांद की रोशनी में ताजमहल भी चमकता है। चांद नहीं तो ताजमहल नहीं। खंबा उखाड़ के भूसा भर के और टेढ़ा हो जाते, उसके बाद बोलते रात को जाता जब सूरज ठंडा हो जाना। थैंक यू वेरी मच। आइए हंसते मुस्कुराते पेश करने जा पहलू हैं डांस की, रक्स की। महिषा वैरायटी स्टोर्स की तरफ से एक बार फिर 11 रुपए का इनाम। बहुत बहुत शुक्रिया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए नृत्य का सिलसिला। कहते हैं कि खुदा ने जब हुस्न दिया है तो नजाकत आ ही जाती है। खुदा ने जब हुस्न दिया है तो नजाकत। शेख सोना साहब, उन्होंने भी खुश होकर कई सौ रुपए का इनाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब को। तो अब आपके सामने जो नृत्यांगना आ रही है उनसे मुतालिक मैं क्या कहूं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, किसी शायर ने कहा है कि खुदा ने जब हुस्न दिया है तो नजाकत आ ही जाती है। वो कदम फूंक फूंक कर रखती हैं स्टेज पे, मगर कमर बल खा ही जाती है। आपके सामने डांस पेश करने के लिए आ रही है नृत्यांगना। मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। आपके बीच हाजिर हो रही हैं मिस प्रियंका। जब भी बन सवर के वो निकलते हैं, दिल के अरमां मेरे मचलते हैं। जी में आता कि मुद्दुआ कह दूं, पर चेहरे पे पसीने निकलते हैं। जान आपके सामने आ गई हैं प्रियंका जी। मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार तालियां एक बार फिर। बहुत ही खूबसूरत नृत्यांगना आपके बीच।